उद्धव ठाकरे और उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। उद्धव ठाकरे 24 अप्रैल के फैसले को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे अपने ही नेताओं से, अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं। मातोश्री में गहमा गहमी बढ़ गई है और खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत एक नई खिचड़ी पका रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के इस नए पैंतरे से खलबली मच गई। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कैसे संजय राउत ने इन दोनों को घेर लिया है, क्या फीडबैक है, क्या है गुमराह करने का पूरा सच, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए 24 अप्रैल का दिन बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला हो सकता है। जो शिंदे गुट और उनमें शिवसेना को लेकर जो तकरार चल रही थी, जो लड़ाई चल रही थी, उसका फैसला 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है और उद्धव ठाकरे को लगता है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे इस कदर बेपरवाह हो गए कि अपने ही लोगों से मिलना छोड़ दिया है, कार्यकर्ताओं से बात करनी छोड़ दी है। खबरें ये आ रही हैं जो मुंबई से सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे फिलहाल किसी भी नेता को भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन में। उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों को लगता है कि 24 अप्रैल का फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। तो उसके बाद ये जो लोग शिंदे सेना में जाने की सोच रहे हैं, जो सांसद, जो विधायक शिंदे सेना में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो चुपचाप से वापस आ जाएंगे और वो उद्धव ठाकरे की शर्तों पर ही उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत ने फीडबैक दिया है उद्धव ठाकरे को भी, आदित्य ठाकरे को भी, कि आपको इस बीच में किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है और खुद अपनी बातें इस तरीके से लोगों के बीच में लानी है कि वो एक तरफा बातें जाए। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर संजय राउत की तरफ से प्लानिंग यही बनाई है कि डायलॉग जो हो वो सिर्फ एक तरफा हो, यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी बातें बता दी जाए, लेकिन कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं, नेता क्या कहना चाहते हैं, इसे लेकर संजय राउत फिलहाल कुछ भी उद्धव ठाकरे तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों को घेर लिया। जी हाँ, खबरें यही आ रही हैं। संजय राउत ने दोनों को अपने एक तरह से पाले में करके दोनों को ये यकीन दिला दिया, ये भरोसा दिला दिया है कि 24 अप्रैल का फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। इसीलिए फिलहाल वो चुपचाप गेम देखें, गेम की धार देखें और फिलहाल इंतजार करें क्योंकि इंतजार का फल मीठा होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि 24 अप्रैल को लेकर क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि एक तरफा फैसला आ जाएगा, ऐसी फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही। और हाँ, अगर फैसला होता भी है तो इतनी जल्दी, जी हाँ, 24 अप्रैल को ये पूरा फैसला आ जाएगा, इसकी भी उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है क्योंकि लंबे समय से वैसे तो केस चल रहा है, उम्मीद लोगों को है, दोनों तरफ वालों को है, लेकिन उद्धव ठाकरे कई बार से पहले भी कहते रहे कि इतनी लंबी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या उनकी बातों को मानकर इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा, सवाल इस पर भी है। और अगर फैसला आता भी है तो उनके पक्ष में आता है तो ये भी सवाल है। और अगर जो उद्धव ठाकरे मानकर चल रहे हैं कि उनके ही पक्ष में फैसला आएगा, अगर 1% उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उनकी हालत क्या होगी। जिन नेताओं से, जिन कार्यकर्ताओं से वो अभी नहीं मिल रहे हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, तो उनसे फिर कैसे मिलेंगे, किस मुंह से मिलेंगे, सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से संजय राउत मिसलीड कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं महाराष्ट्र के सियासी हलकों में, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बातें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे को सही बात नहीं बताई जा रही है और उसी वजह से उद्धव ठाकरे फिलहाल अपने ही नेताओं से, अपने ही कार्यकर्ताओं से दूर हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनंद फानंद में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का
असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े और इसीलिए आनन फानन में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हां, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें यह हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है। इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूटर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हां, ये यूटर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर, नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में, तो इसीलिए आनन फानन में रात को जो मीटिंग हुई उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उद्धव ठाकरे किसी के पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। और अब कंडीशन ये है कि उद्धव ठाकरे जो कि एमएलसी हैं, फिलहाल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में, मई में दोबारा से चुनाव होना है। तो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दोबारा एमएलसी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, जी तोड़ जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। लेकिन उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को लेकर करीब करीब बात बन गई है। एमवीए में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के समर्थन का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें उनको चाहिए और 20 सीटें उद्धव ठाकरे के पास खुद हैं, जबकि 10 सीटें शरद पवार के पास हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत नहीं है और जबकि यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी मिलकर उद्धव ठाकरे को एमएलसी बना देंगे, ये लगभग तय माना जा रहा था। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक अच्छे संकेत दिए, नरम रुख अपनाने के संकेत दिए, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही नेताओं का कहना है कि हर बार उद्धव ठाकरे ही क्यों, हर बार ठाकरे परिवार ही क्यों, हर बार ठाकरे के करीबी ही क्यों हर बार संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ही मौका मिलेगा, क्यों हर बार इन्हीं को आगे सदन में जाने का मौका मिलेगा और क्यों एक आम कार्यकर्ता को, आम नेता को पार्टी में मौका नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, कई बड़े नेताओं ने इसमें आग लगाई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।